चेत। प्रभु कह रहे हीरा लेकर राधा नाम का, ये तो बढ़िया है, राधा नाम कीर्तन कर। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे दुर्व्यसन नहीं कर, पर दुर्व्यसन नहीं छोड़ सकते और राधा नाम स्वीकार कर लिया तो इस बात हमें विश्वास है, राधा नाम की महिमा पर निश्चित आपका मंगल होगा। निश्चित आप इसी जन्म में ऐसी घृणा करेंगे कि देख लेना, निश्चित ये नाम और ये भगवत प्रीति, ये भगवत प्रीति है। मैं नीच हूं, मैं पामर हूं, अधम हूं, पर प्रभु आपका नाम, आपका गुण कीर्तन, आपकी महिमा, छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, ये हम सत्य मानेंगे। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है और इसकी राधा नाम की, चतुरासी जी की इसकी सत्ता है। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये सत वृत्ति तुम्हारा परम मंगल कर देगी। यदि किसी महापुरुष का संग हो जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए, ऐसी परिस्थिति बिगड़ जाए, ऐसा वातावरण हो जाए कि उसे उससे ऊब करके किसी संत का आश्रय ले ले, महापुरुष का, तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो, उनके प्रभाव से ऐसा दृढ़ निश्चय कर ही लेगा कि अब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। वो संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। प्रकृति के कार्य, शरीर और संसार के संबंध से ही पाप होते हैं। जितने पाप होते हैं वो देहाभिमान जब होता है, और देहाभिमान में इंद्रियजन्य सुखों की भोग लालसा ही पाप कराती है। और जब संत संग होता है तो संत संग का प्रभाव होता है सर्व संबंध विच्छेद। ध्यान दीजिए, आप सरिस चाहे सबकी ना, संतों का स्वभाव और प्रभाव आप सरिस जैसे वो हैं वैसे बनाना चाहते हैं, या आप सरिस चाहे आपको भगवत स्वरूप बनाना चाहते हैं। संतों के संग का प्रभाव सर्व संग पहो हिमाम, सर्व संबंध विच्छेद, शरीर से, अंतःकरण से, इंद्रियों से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। अगर ये नहीं तो संत संग नहीं हो रहा है। संबंध विच्छेद, संबंध पुष्टता, ये अविद्या का संग है। संबंध विच्छेद, यही ज्ञान है, यही अज्ञान के नाश का स्वरूप है। ये अहमता ममता एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित, कोई संबंध नहीं। ध्यान देते हो इस बात पर? ओ नहीं, ये वो प्रपंच लादे घूम रहे हो। जैसे धरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामापद, कमल संग शिरनायो। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। जहां वो संत महापुरुष के संग के प्रभाव से सर्व संबंध विच्छेद हुआ, तो अब उसको तरना बाकी नहीं रह गया, तर गया। मूला भावे कुतः शाखा, जब मूल ही कट गया तो अब शाखा कहां टिकेगी? तो बोले मूल था शरीर, अंतःकरण और भोगों का संबंध, संत प्रभाव से वो हट गया। अब जो बचा वो भगवद आश्रय, भगवत प्रीति या स्वरूप बोध। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही जब संत संग से ज्ञान प्रकट होता है तो संपूर्ण कर्मों को सर्वथा के लिए भस्म कर देती है। ये बात भगवान के वचन। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया कि जब कोई संत महापुरुषों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है तो कितना भी बड़ा पापी हो, मार्ग में चलने का तात्पर्य नौका पे बैठना, वो ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो बोले समुद्र से पार हो गया पर समुद्र तो रह गया, समुद्र की सत्ता तो है,
तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं भस्मसात कुरुते अर्जुन, कुछ नहीं बचता। उदाहरण में कह रहे कि जैसे प्रज्वलित अग्नि के साथ संयोग करा दीजिए, कुछ भी वो सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देगी। लोहा डाल दीजिए, सोना डाल दीजिए, बिष्ठा डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, जो भी डालोगे वो अग्नि अपने ताप से उसे अपना में स्वरूप दे देगी। लोहा भी अग्निमय हो जाएगा, सब कुछ वो भस्म कर देगी, कुछ शेष नहीं रहेगा, किंचन मात्र शेष नहीं रहेगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे ही संत संग के प्रभाव से प्रकट हुए ज्ञान रूपी अग्नि से संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब भस्म हो जाते हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं। अग्नि में जैसे काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही संत संग से प्राप्त हुए ज्ञान से पूर्ण समस्त बंधनों का अभाव हो जाता है। सब बंधन भस्म हो गए, कोई बंधन नहीं, न कर्म बंधन, न शरीर बंधन, न भोग आसक्ति, न देह के संबंधियों का बंधन। तात्पर्य यह है संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने पर ही विशुद्ध बोध होता है, और वही जब कहो तो उसे माना जाता है कि हमारे साथ कटु व्यवहार हो रहा है। ये कटु व्यवहार तुम्हारे माने हुए राग पर हो रहा है। जब तक इस राग का तुम वैराग्य में परिवर्तन नहीं करोगे विवेक के द्वारा, तब तक परमार्थ का अनुभव नहीं हो सकता। वैराग्य को समझा जाता है स्वेच्छाचार। अरे ककारा नहीं आता परमार्थ का। केवल कपड़ा बदल लेने से परमार्थी थोड़ी हो जाते हो। हाँ, परमार्थ के जो महारथी हैं, शरीर से अपनापन, शरीर संबंधियों से अपनापन, भोगों से अपनापन हटाना ही पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो।